की तबीयत ठीक नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्यों भी बस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ीमान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा आज क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं जी कलेजी और पोटे। ये हम कैसे बनाएंगे ये आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो इसको बनाना स्टार्ट कर। यहाँ पर मैंने ले ली है दही और ये कलेजियाँ पड़ी हुई हैं। तो इनको हम जो है दही लगा के रख देते हैं। इसमें मसाला डालते हैं जी। तो इसमें डालते हैं पहले नमक दही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच जो है हमने डालना है इसमें नमक, ठीक है। फिर 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पर हमारे पास है जी थोड़ा सा गरम मसाला। ये है जी हमारे पास हल्दी। इसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। इसको मिक्स करके तो हमने लगा देना, इसको छोड़ देना है। फिर इसका मसाला तैयार करते हैं जी। तो ये है जी हमारे पास पोटे। इसको हमने ना 2 पीस करने हैं। इसको है ना, इसको 2 पीस करेंगे, ठीक है। इसको 2 पीस करते हैं। फिर इसको ना दही में डाल देंगे। जो हमने ये हम मसाला बनाया ना इसमें, और इसको हम 2 पीस करते हैं पहले। ये जो है ना, आज हम दिल को भी चीरेंगे। क्योंकि इंसान का दिल नहीं है, ये मुर्गी का दिल जी। तो माशाल्लाह से मैंने इनको जो है 2 पीस कर लिए इनके। ये देखें 2 पीस हो गए हैं। अब जो है इस तरह से मैंने जो है ना दिल को भी, ये देखें 2 पीस कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना हमने छोड़ना है जी। तो माशाल्लाह से इसको मैंने जो है ना लगा दिया दही, और इसको जो है थोड़ी देर के लिए हम जो है ना ढक के रख देते हैं, ठीक है। तब तक हम जो है ना इसका मसाला वगैरह तैयार करते हैं, टमाटर प्याज वगैरह जी। तो माशाल्लाह से मैंने मसाला वगैरह तैयार कर ली है। यहाँ पे हमने रखी है गैस की। इसमें हम डालेंगे ऑयल, और यहाँ से उठाते हैं जी ऑयल डालते हैं। तकरीबन हम लेंगे आधा कप से ज़्यादा थोड़ा सा। ये जी हमने ऑयल ले लिया। ये गर्म होता है तो इसमें हम डालेंगे जी अपने प्याज कटे हुए। यहाँ से ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं जी प्याज। इसको हमने जो है ब्राउन करना है हल्का। फिर आगे आपके साथ शेयर करते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। और छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जब भी प्लीज़ मैं ये एक छोटी छोटी बातें होती हैं कि इंसान समझे तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमारे सर पे दुपट्टा नहीं होता। प्लीज़ अपने सर पे जो है दुपट्टा लेके खाना बनाना चाहिए, और बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपके खाने में भी बरकत होती है और जायका भी आता है माशाल्लाह से। तो ये दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 3 मरतबा तो ज़रूर पढ़ना चाहिए जी। तो माशाल्लाह से हमारे प्याज हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं जी टमाटर। टमाटर डाल के तो हल्का सा हमने फ्राई करना, फिर इनको निकाल लेना, ठीक है। तो इसको हल्का सा फ्राई करते हैं, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से रूट फतमा के पापा आ गए हैं अपना हिस्सा डालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक सब बहन भाई ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पूछते हैं इनसे क्या बना रहे हैं आप? कलेजियाँ और पोटे। अच्छा, और मज़े का बनाना है, ठीक है। एक बार खाएंगे, बार बार खाएंगे। अच्छा, ये बनाना है, लेकिन ये नहीं बनाना कि एक बार ना खाएंगे दोबारा खाना। से हमारे जो टमाटर हैं वो भी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं जी।
उनको निकाल के साइड पे करते हैं जी। तो माशाल्लाह से मैंने प्याज और टमाटर निकाल लिए हैं यहाँ पे, तो इनको हम पीस लेंगे। तो अब इसमें डालते हैं जी, ये है मेरे पास लौंग और दालचीनी, काली मिर्ची हैं। फिर इसमें डालेंगे जी अदरक और लहसुन, हल्का सा हमने जो है करना है, ठीक है। अदरक लहसुन डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, ठीक है। तो इसको जो है हमने 2 मिनट के लिए करना है फ्राई। तो फिर इसके बाद हम डाल देंगे जी इसमें मसाले वगैरह जी। तो माशाल्लाह से हमारा जो लहसुन है वो हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं मसाला। और मसाले में क्या क्या डालेंगे, इसमें यहाँ पे पहले हम डालते हैं जी नमक, पहले हम इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा, तो अभी डालते हैं जी 1 चम्मच, ठीक है। ये है जी हमारे पास लाल मिर्ची कुटी हुई 1 चम्मच, ठीक है। इसके धनिया पाउडर 1 चम्मच, ठीक है। ये है जो हमारे पास लाल मिर्ची पीसी हुई तकरीबन आधे से आधा चम्मच, ठीक है। हल्दी हमने डाली है उसमें, थोड़ी सी और डालते हैं जी। तो इसको हमने करना है जी हल्का सा फ्राई जी। तो माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से जो है भुन चुका है। अब इसमें हम डालते हैं कलेजियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने दही लगा के रखा हुआ था, नमक और, ठीक है। इसको हमने भूनना है जी तकरीबन जब तक इसका जो है ना पानी छोड़ेगी, तो 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। मसाला हम यहाँ पे जो हमने बना के रखा है ना, यही इसको पीसते हैं, फिर इसको जो है ना जी। तो माशाल्लाह से हमारी जो कलेजियाँ हैं ना वो पक चुकी हैं। अब इसमें हम डालते हैं जी मसाला जो हमने पीसा था। तो देखिए इसका ऑयल बाहर आ गया है। अब इसमें मसाला डालते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब इसमें मसाला डालते हैं, देखिए मैंने पीस के रखा हुआ है, मसाले को डालते हैं इसमें। तो माशाल्लाह से अब मैं इसमें डालती हूँ मसाला, ये जो मैंने पीसा है ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करने। टमाटर और प्याज को हमने से फ्राई करके, ये बहुत ही मज़े की बनती हैं इस तरह से कलेजियाँ। और आप सब बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ना इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले में, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। ये इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखो जी माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनी। ये देखिए जी इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं हम। और यहाँ पर है जी हमारे पास हरी मिर्चें, ये मैंने ली हैं 4, इसमें मैंने कट लगा लिया है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं जी। तो ये है मेरे पास आधा लेमन, ये भी इसमें निचोड़ देते हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े की और थोड़ी सी ना खट्टी खट्टी, चलो ये भी इसमें हमने निचोड़ दिया है, लेमन भी आधा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है इसको, ताकि इसका जो ऑयल है ना अच्छी तरह से बाहर आ जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारी कलेजियाँ जो हैं पक रही हैं। तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा ज़ीरा। ये ज़ीरा मैंने हाथ से मल ली है, इस तरह से इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम मिक्स करते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये देखें
हमारी कलेजियाँ जो हैं अच्छी तरह से जो है हमने भून ली हैं और इसका मसाला भी देखिए कितना प्यारा बन गया। इसमें हमने डालना है जी 1 गिलास पानी, ताकि इसकी जो है ना ग्रेवी बन जाए। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है माशाल्लाह से। देखिए अभी हम डालते हैं जिसमें पानी का 1 गिलास छोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करते हैं। अगर आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और बहुत ही मज़े की बनती हैं कलेजियाँ इस तरह से। जी तो इसमें मैंने पानी डाल, इसका जो पानी डाला है ना वो इसका जो है ना इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसलिए मैंने ग्रेवी रखी, क्योंकि हमने तो खानी है जी रोटी के साथ, तो इसलिए हमने जो है इसकी ग्रेवी बनाई है जी। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारी कलेजियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। ये देखें जी ग्रेवी कैसी बनी है माशाल्लाह से। ये देखें, आप खाएंगे ना ठीक हो गया, आप बार बार खाएंगे। चलो ऐसी ना बनाना कि हम बार बार ही हटाएंगे, ऐसी ना बना देना। नहीं जी, चलो अच्छी बात है, पता है। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे दे और हिम्मत दे। आमीन। तो अभी हम जी इनको देते हैं खाना और इनसे पूछेंगे कि कैसी बनी है, बताएं। पहले हम डिश में डाल के आपको दिखाते हैं। मुझे कलेजियाँ सबकी पसंद होती है मुझे। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको हमने डिश में डाल दिया है और देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। ठीक है, तो अभी हम देते हैं जी रोज़ फातिमा के पापा को खाना। और रोज़ फातिमा आज नहीं आई बेचारी, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो गया टाइम से ही। अम्मी ये लो जी, अम्मी आगे पहले का पहले कितना बड़ा खा के बताना है कि कैसा बना है। ये रोज़ फातिमा के पापा जो है खाना खा रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। कैसा बना है जी कलेजियों का सालन? बहुत अच्छा बना माशाल्लाह, मेहरबानी, शुक्रिया। तो शुक्र आपको पसंद तो आ गया। तो आज का ब्लॉग जी हमारा इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। जो चीज़ अच्छी है वो हम अच्छी कहेंगे, जो चीज़ गलत है हम गलत कहेंगे। ठीक है जी, मेहरबानी है आपकी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय।